नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मणि टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 11 जून 2026 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां लहसुन के भाव में है, क्या कुछ माहौल है। हमारे साथ जुड़ गए संजू भाई। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप बढ़िया। संजू भाई? नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप बढ़िया। संजू भाई? क्या कुछ माहौल है, क्या स्थिति, उस पर बात करें। पहले मौसम की अपडेट दो। मौसम बहुत अच्छा है। कभी गर्मी है, कभी धूप है, कभी छाया है, कभी बूंदाबांदी भी है। मौसम बहुत अच्छा है। जो कल टेम्परेचर था उससे तो आज कई डिग्री कम है। सुबह सुबह बारिश होने का मौसम हुआ था, तो बारिश हुई नहीं, लेकिन मौसम सही हो गया। रात वाला मौसम हुआ है। बिल्कुल सही बात है। आज कितनी गाड़ी आई जी लहसुन की? आज देखो जी दीपक जी, मैं सबसे पहले सभी व्यापारियों को, सभी ग्राहकों को, सभी मतलब एमपी के व्यापारी हों, सोलन के व्यापारी हों, हिमाचल के व्यापारी हों, और जी ये राजस्थान के सभी व्यापारियों को मेरा नमस्कार। एंड आज गाड़ी है 18-20 गाड़ी की आवक है, जिसमें 7-8 गाड़ी हिमाचल है। आज श्रीनगर की तो एक आध गाड़ी है नहीं शायद। बाकी यूपी की है 4 गाड़ी है, 1-2 गाड़ी कोटा एमपी की छिबड़ा रोड की है। कुल मिलाकर 18 से 20 गाड़ी की आवक है। लेकिन हाँ, 18-20 गाड़ी की आवक है। लेकिन गाड़ी है जिसमें 70-80 की कम से कम समझ लो 14 गाड़ी तो 1400 कट्टा तो हिमाचल का है। जी 70-80 कट्टे का, उसमें यूपी भी है, एक छोटी सी यूपी के टेम्पो भी है, ये भी है। ज्यादा मुश्किल से अरेवल होगी 3-3.5 लाख कट्टे की अरेवल है, और 7,000 का बैलेंस चल रहा है। पंजाब की थोड़ी बड़ी है गाड़ियाँ, लेकिन बाजार कम नहीं है कहीं से कहीं। देखो, सबसे पहले मैं श्रीनगर की बात करूँगा। श्रीनगर का जो माल है इस टाइम दिल्ली में नंबर 1 क्वालिटी में चल रहा है। क्योंकि एक तो वो 60 रुपये से लेकर 180-90 की पोजीशन है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ऐसा नजर आ रहा आने वाले अगले 5-7 दिन में श्रीनगर का माल वो 100 से 110 के भाव हो जाएंगे। उसमें क्या है, जो बीज में जाएगा वो माल, वो तो बिना जड़ समेत ही बीज वालों को देना चाहिए, जड़ नहीं कटेगी उसमें। लेकिन जो खाने में आएगा श्रीनगर का माल, उसको अगर वहाँ का किसान, ये वहाँ के आड़तियों के, दुकानदारों के ऊपर निर्भर है कि वे लोग वहाँ के किसान को समझाए। जब वहाँ का किसान उनके पास माल बेचने के लिए आए, तो वे लोग उनके वहाँ के किसानों को समझाए, और तुम इस माल को ऐसे करके लाओ, ऐसे पर्दा उतार के लाओ, ऐसा बढ़िया रूट कट काट के बढ़िया तरीके से माल लेकर आओ। तो उसमें क्या है, कम से कम वहाँ के किसानों को भी 10 से 15 रुपए किलो ज्यादा रेट मिलेगा। और यहाँ भी पूरे ऑल इंडिया में, चाहे दिल्ली हो, हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, यानी कि पूरे जो बड़ी बड़ी सेलर मंडी हैं, उनमें उनका माल बहुत अच्छे भाव से बिकेगा। वो हिमाचल की टक्कर पे माल बिकेगा। क्योंकि श्रीनगर ने जो खेती की पैदावार करी, अगर वह तो वो कहना बहुत अच्छी पैदावार है, क्योंकि बहुत इलाका कवर करेगा श्रीनगर का माल। लेकिन ये बात है, वहाँ के आड़ती भाई, जो दुकानदार भाई हैं, वे छोटे किसानों को समझाएंगे और आप माल सफाई करके लाए, उनके लिए भी बेनिफिट है ये। सही बात है। अच्छा भाई साहब, अब देख रहे हैं हम हिमाचल से कुछ गाड़ियां कम हो गई लगातार। कम इसलिए होगी कि पर्चा है, किसानी माल है, किसानी मालों में कुछ कुछ धीरे धीरे खत्म हो गए, व्यापारियों के माल चलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, हिमाचल की बात, हिमाचल के जो भाव हैं वे एवरेज भाव है 70 रुपए से लेकर 140-50 के। लेकिन कोई बहुत ही स्पेशल माल है बढ़िया, तो 160 से 70 रुपए बिक रहा है। वो माल होते हैं जैसा कि नाम कपोटा साइड हुआ, शिला साइड हुआ, ये 3-4 इलाके ऐसे हैं जो क्या नाम माल नंबर 1 आते हैं। इसमें क्या है, जो व्यापारी इस साल मेहनत करके माल बनाएगा उसे रेट मिलेगा। क्योंकि इस साल क्या है, 30% हिमाचल के मालों में दबने की शिकायत आ गई पंखी की। तो इसलिए मैं आज फिर रिपोर्ट कर रहा हूँ हिमाचल के व्यापारियों को कि एक बार भाइयों अपने गोदामों को देख लो, उन्हें अल्टी पल्टी मार लो, क्योंकि भारी नुकसान से बच जाओगे आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नुकसान 1 रुपये का भी बहुत खराब होता है, नुकसान आदमी झेल नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने मालों को देख ले, किसानों को भी अपना माल देखना चाहिए कि वो पंपिंग है। मैं तो ये कहूँगा, कोई भी किसान हो, व्यापारी हो, कि ग्रेड ही करके माल अपने मार्केट में लाए। जो पंपिंग का हल्का दाना है उसके पैकेट अलग बना ले, वो थोड़ा कम बिक जाएगा, लेकिन सारे मालों को नुकसान होने से बच जाएगा। अच्छा, ये कश्मीर वाला माल ऊपर कितने का बिक रहा है जी सबसे ऊपर?
वहाँ के रेट कश्मीर के 5-7 रुपये टाइट हुआ। वहाँ का रेट है कश्मीर का 55 रुपये से लेकर 60-65 रुपये का रेट वहाँ का है। लेकिन अब 5 रुपये बढ़ गया, 70 रुपये हो गया। दिल्ली कश्मीर के माल 75 से 80-85 एवरेज बिक रहे हैं। और कोई बढ़िया मोटा होगा, सफाई करे वाला होगा, दिल्ली 90-100 भी बिक जाएगा। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें देखने को तो जड़ और वो लगती है। अगर उसको कैंची से कटिंग करके, रूट कट करके, उसकी थोड़ा मिट्टी उतार कर अच्छी तरह पैकिंग, इन जालियों में पैकिंग करे, इन जालियों में पैकिंग करे, गुलाबी जाली में जो पैकिंग करेगा तो साफ सुथरे माल पे तो हिमाचल को की क्वालिटी का ही है। जब एक बात था, सुनो मेरी बात, मैं आपको कहता हूँ, कश्मीर का जो माल है हिमाचल के अंदर लगता है, वो तो कश्मीर का ही बीज है ना, है। और तो क्या फर्क ये है कि हिमाचल का व्यापारी किसान थोड़ी मेहनत करता है, साफ सफाई करता है, और कश्मीर का जो किसान है वो सफाई नहीं करता। उसको वहाँ के दुकानदारों ने समझाया ही नहीं। अगर वहाँ के दुकानदार ये बात समझाएं तो छोटे किसान हैं, कोई 10 कुंटल का है, कोई 20 कुंटल का है, कोई 4 बीघे का है, कोई 5 बीघे का है, सब किसानों को ये जागृत किया जाए, भाई ऐसा करके बालों को सफाई करके मार्केट लाओ, तो उसका मार्केट 5-7-10 रुपये ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। जी। अच्छा संजू भाई, अगर आज गिराकी की बात करें कैसी है? गिराकी बहुत अच्छी है, गिराकी कम नहीं है। रही हिमाचल के मालों को मैंने रेट बता दिया। यूपी के माल 60-65 रुपये से लेकर 100 के माल यूपी के मालों के बाजार है इसमें। लेकिन कोई कोई लाट 120-25 भी बिक्री है। जैसे काटा कोला है, काटा कोले का बाजार है 70 रुपये से लेकर 150-60 का। जिस किसी को काटा कोला की डिमांड हो, हमसे मिलो, हम वहाँ की मंडियों का नंबर दे देंगे और डायरेक्ट वहां से माल जाकर ले सकता है। क्योंकि हमें कोई लालच नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। माल अच्छा मिलेगा है, माल अच्छा मिलेगा, माल अच्छा मिलेगा। मसवासी रूपी रामपुर, सुवार रामपुर में जाओ, मेरा नाम ले दो, किसी को भी उसने भेजा, जिस आरती के पास मेरा नाम ले दोगे आपको 2 रुपये रियायत से माल देगा। हाँ, और बढ़िया माल देगा, और प्योर काटा कोला देगा, कोई हेरा फेरी का माल नहीं बेचेगा। क्योंकि सुवार रामपुर मसवासी में जो माल है वो लो, हम कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देंगे उसको, और डायरेक्ट वहां से मिलो और वहां से माल लो। क्योंकि दिल्ली माल जो है रामपुर के काटा कोला के वहाँ कम आ रहे हैं। कई पार्टियां हैं, जैसा जिसान ट्रेडिंग कंपनी है, फेम भाई है, और जी और कितने हैं, तो उनसे माल लो। एक वो है मास्टर जी है ना। मैं बहुत पार्टियों का नाम जानता हूँ, और सबको ले लो, जिससे जहाँ तक मिल गया वहां से लो। अब बढ़िया माल मिलेगा आपको रामपुर का। लेकिन बाजार जो है 70 रुपये से लेकर 150-60 के बाजार है रामपुर के। हेरा फेरी का माल नहीं मिलेगा, बढ़िया माल मिलेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ हर किसान को माल ईमानदारी का मिले, बढ़िया मिले। काटर कोला की मुहिम चली हुई है। अब रहा सुपर संकर की बात, सुपर संकर की मुहिम भी चलेगी। क्योंकि ये थोड़ा गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में अगर किसान, मेरे पंजाब के हरियाणा के किसानों से बात हुई थी कि हरियाणा के, अगर वे मालों को निकालते हैं भी तो गर्मी के कारण उनका जमा बन जाता है, जमा आधे रेट मिलता है। तो 15 दिन बाद जैसे बारिश होनी शुरू हो जाएगी तो हरियाणा के लहसुन भी निकलने शुरू कर। हरियाणा वालों को अब जैसा मार्केट में माल कम आ रहे हैं, हरियाणा वालों को माल निकालना चाहिए। 70 रुपये से लेकर 120-30 का भाव हरियाणा के मालों का है। अच्छा संजू भाई, एक चीज और देखने को मिल रही है, इस बार हिमाचल के किसानों ने ना माल बहुत तेजी से निकाल दिया। भाई रेट अच्छे मिले उनको, 60-70% माल निकाल चुके हैं। हाँ निकल चुका। मैं बताऊं उन्होंने क्या है, हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के किसानों ने जो माल निकाला है ना, वो वही व्यापारियों ने लिया है ना। व्यापारियों के उनके अच्छे अच्छे भाव के पैसे मिल गए किसानों को। रही अब व्यापारी भी अपने धीरे धीरे करके निकालेंगे। रही हिमाचल भी चल रहा है, धीरे धीरे चलेगा। लेकिन गेम तो बहुत अच्छी रहेगी, साल कम भी रहेगी, लेकिन आगे किसने देखा है। रही अपनी एमपी के माल भी 70 रुपये से लेकर 130-40 बॉक्स में बिक रहे। ऊटी के माल बिक रहे 150-60-70 रुपये। कुल मिलाकर देसी का बाजार है 60 रुपये से लेकर 120-30 का। ऊटी का बाजार है 80 रुपये से लेकर 170-80 का। और हिमाचल का बाजार है 70 रुपये से लेकर 150। कोई स्पेशल माल हो 155 से 170 रुपये। रही छिपा बड़ौद का बाजार यही है। अब फार्मी वालों की मैं बात बताता हूँ। फार्मी वाले अपने लहसुन बेचने में अभी जल्दी ना करें। वैसे उनके यहाँ के मालों के बाजार है 50 रुपये से लेकर 60 से 70 के बाजार है उनके मालों के। लेकिन ये माल अब से 3 महीने बाद चलना शुरू होगा, क्योंकि थोड़ी सेल होगी और तो ये माल भी चलना चालू हो जाएगा। मैं ये भी कहता हूँ जिन लोगों ने स्टॉकेज माल ले रखे हैं, वे अपना धीरे धीरे करके अपना माल, थोड़ा मुनाफा मिल रहा है, अगर 20-25-30 रुपये किलो का मुनाफा मिल रहा है
तो मुनाफा थोड़ा जेब में रखते चले। मुनाफा चोर होता है, इसलिए चोर होता है। कभी कभी मैंने देखा है कि एक व्यापारी को 100 रुपए किलो का मुनाफा मिल रहा था। ये करीबन सन 2010 या 11 की बात है, 11 या 12 की बात है। तो उससे लालच आ गया, 4,000 कट्टे थे। मैंने उसको बहुत कहा बेच ले बेच ले बेच ले, उन्हें नहीं बेचा। आखिरकार मुनाफा भी गया और 10 लाख रुपए माइनस में चलेगा। तो इसलिए बड़े भाइयों, मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप लोगों को मुनाफा मिल रहा है, मुनाफा खाओ। कमाने के लिए ही मार्केट में बैठे हो। अगर 50 रुपए किलो का मुनाफा मिले तो ले लेना चाहिए, फिर आगे हो ले लेना माल। तो इसलिए मुनाफा ही चोर होता है, इसलिए मुनाफा ले लेना चाहिए। अच्छा, ये अगर मान लो चाइना का माल आता है तो कश्मीर के माल का मुकाबला कर लेगा या हिमाचल के? देखो मैं बताऊँ बात आपको, अगर ये भाव चले गए 70 रुपए से लेके 150, 60, 70 के भाव चले गए ना, तो चाइना आ ही नहीं सकता। क्योंकि हिमाचल में हर वैरायटी है। हिमाचल में गोड़ी भी है, बड़े साइज का भी है, लार्ज भी है, मतलब हल्की क्वालिटी भी है और बढ़िया क्वालिटी भी है। तो इसलिए चाइना का मुकाबला चाइना जो माल है वो हिमाचल के मालों के आगे नहीं आएगा, न पड़ते आएंगे। जब तक हिमाचल चलेगा, हिमाचल वाले चाइना को नहीं घुसने देंगे अपनी मार्केटों में। क्योंकि हिमाचल के हर रेट मिल रहा है हिमाचल का। ये ठीक है। तो संजू भाई, अभी बाजार अच्छे चलते नजर आ रहे हैं? बाजार अच्छे चलेंगे, थोड़ा सा अप डाउन तो बाजार चलता रहता है। अगर अप डाउन नहीं चलेगा तो मार्केट कैसे बनेगी? मैं तो ये कहता हूँ सभी भाइयों को, अगर मुनाफा मिलता है तो थोड़ा बहुत माल निकालने की कोशिश करें, और माल निकालते रहे और बेचते रहे, और अच्छा रहेगा उनको। स्थितियां ठीक बनी रहेंगी? हाँ, इसलिए अरे सही बनी रहेगी, है ना? सही बनी रहेगी। तो एक बार क्वालिटी दिखाओ। क्वालिटी मेरे पास ये माल आया है, आज ही आया है। मैंने इसका 150 का भाव रखा है ना। ये 125 का भाव रखा है, ये 120 का है, और ये मैं 50 रुपए बेच रहा हूँ फार्मिंग। अच्छा, हाँ। फार्मिंग की डिमांड कैसी है संजू भाई? फार्मिंग की डिमांड अभी थोड़ी कम है, लेकिन यह है कि आने वाले 2 महीने बाद इसकी डिमांड बढ़ेगी। इसलिए मैं तो ये कहूँगा जो बढ़िया बढ़िया माल है फार्मिंग वालों को, उसको अंदर डाल के चले। अभी इनके मालों का समय नहीं है। माल मिलना जब आएगा तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम रिपोर्ट बताते रहेंगे। तो संजू भाई, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 989171 जगदम्बे ओनन कंपनी, ये 270 सब्जी मंडी आजादपुर, कृष्ण गोपाल, राकेश कुमार इसकी संबंधित फर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। भी देख सकते हैं संजू भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है। धन्यवाद।